Hey guys, good morning and welcome back to another vlog. कैसे हो आप सब? जय श्री गणेशा। मॉर्निंग हो चुकी है और मैं सबसे पहले दर्शन करवाती हूँ आपको भगवान जी के, जो कि मुझे भी सुबह उठ के इनके दर्शन करना, इनका आशीर्वाद लेना बहुत अच्छा लगता है। आज का दिन हो चुका है स्टार्ट, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। आती हूँ मैं आपको अपने बच्चों से। एक बच्चा मेरा जा चुका है स्कूल, एक बच्चा मेरा यहाँ बालकनी में खड़ा रहता है और यहाँ से नीचे देखता रहता है। पता नहीं इसको यहाँ से क्या दिखता है, शायद इसके फ्रेंड्स दिखते होंगे। कभी कोई कैट दिख जाती है, कभी क्या दिख जाता है। इसको अच्छा लगता है देखना यहाँ से। मोस्ट ऑफ द टाइम ये यहीं रहता है बालकनी में। मैं दूसरे बच्चे से भी मिलवा देती हूँ। ये रहा मेरा दूसरा बच्चा, जो कि मेन डोर के पास बैठा रहता है। ये इसलिए बैठा रहता है क्योंकि इसको पता है समायरा दीदी गई है स्कूल और पापा गए हैं ऑफिस और वो लोग कब आएंगे, बस वेट में बैठा रहता है ये। बच्चों से मिलाना तो हो गया। अब यहाँ पे मेरी चाय हो रही है बॉयल। आपको पता है मेरा मॉर्निंग का टी टाइम है और मैंने यहाँ पे मिल्क भी रख दिया है बॉईल करने के लिए। तो अब मैं बस चाय पीऊँगी। मॉर्निंग टी के बगैर ऐसा लगता है आपका डे ही स्टार्ट नहीं हुआ गाइस। मुझे तो ऐसा फील होता है कि चाहे जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, बस दिन में एक बार तो चाय पीने का मन करता है। आपको चिड़िया की आवाज़ सुनाई दे रही होगी ना बाहर। एक्चुअली इसने मेरी चिमनी में घर बना लिया हुआ है, तो फिर उसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। एग्स थे उसके, तो अभी बेबीज़ हुए हैं उसके। तो मैं उसको अभी चिमनी को क्लीन नहीं करवा रही क्योंकि मैं उसको अभी वहाँ से निकालना नहीं चाहती। थोड़े बड़े हो जाएंगे तो अपने आप उड़ जाएंगे। और अभी वो इसलिए चिल्ला रही है क्योंकि वो खाना मांगती है, तो उसका खाना पानी मैंने सब कुछ बाहर रखा होता है ताकि उसको खाने के लिए भी कुछ मिल जाए और उसके बच्चे भी बड़े हो जाएं और वो यहाँ से उड़ जाएं। देन उसके बाद मैं अपनी चिमनी को ठीक करवाऊँगी, देन उसके बाद ही उसका यूज़ होगा। सो गाइस देखिए, हेयर हो चुके हैं मेरे थोड़े से ड्राई, बट जैसे हमें अपनी बॉडी की केयर करनी पड़ती है इंटरनली, वैसे ही अपनी स्किन की भी केयर करते हैं हम लोग, बट कभी कभी अपने हेयर्स को अवॉइड कर देते हैं। आज मेरा दिल कर रहा है थोड़े से खुद भी 2-3 डेज़ के बाद मेरे हेयर में ऑयल आना स्टार्ट हो जाता है नेचुरली। मैं आज सोच रही हूँ कि कुछ हल्की सी ऑयलिंग कर ली जाए, ताकि उसको मैं थोड़ी देर के लिए हाफ़ एन आवर के लिए रखूँगी। ओवरनाइट नहीं रखूँगी आज, क्योंकि मुझे जाना है कहीं। थोड़ी सी ऑयलिंग करके और देन उसके बाद शैम्पू कर लिया जाए। मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला ऑयल। तो मैं इस ऑयल के बारे में आप सबको बताऊँगी।
सो गाइस, शॉवर मैंने ले लिया है और हेयर अभी मेरे थोड़े से वेट हैं, सो इनको टाइम लगेगा अभी ड्राई होने में। ड्रायर में कम यूज़ करती हूँ हेयर में, इनको नेचुरली ड्राई होने देती हूँ, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस आप कम यूज़ करोगे अपने हेयर पे, वैसे तो काफ़ी कलर करवा के रखा हुआ है मैंने, डैमेज भी काफ़ी हुआ, बट नहीं, ठीक है, अगर आपकी डाइट ठीक है और हेल्दी लाइफस्टाइल है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो केयर तो आपको करनी पड़ती है हर तरह से। सो अभी हेयर मेरी ड्राई हैं, सॉरी वेट हैं, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो आज मैंने पहना है कुछ भी नहीं, सिर्फ एक सिंपल सी डेनिम, ब्लू डेनिम एंड ब्लैक टी शर्ट, जो कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। वाइट टी शर्ट या वाइट टी शर्ट एंड ब्लू डेनिम्स मुझे कभी भी पहनना अच्छा लगता है, बट अगर आपको कहीं जल्दी जाना है तो आप फटाफट से ब्लू डेनिम एंड वाइट टी शर्ट और या ब्लैक टी शर्ट पहनिए और चले जाइए। मतलब अगर आपका ज़्यादा रेडी होने का मूड नहीं है तो। सो ये है आज का मेरा अटायर। एक्चुअली मैंने ऑयलिंग करने के बाद शैम्पू किया है और थोड़ा सा हेयर स्पा किया था, जिससे कि हेयर काफ़ी स्मूथ और अच्छे लग रहे हैं। सो डब्बू एंड मैशू, ओके, मम्मा जा रही है, ठीक है, मम्मा जा रही है अभी सैमू दीदी को लेने। सुनो, लिसन लिसन टू मम्मा, लिसन। मम्मा जाएगी अभी शैमू दीदी को स्कूल से पिक करने, और आप दोनों ने क्या करना है, नॉटी थिंग नहीं करनी, ओके? यू आर अ गुड गर्ल। मम्मा का चुच्चू बेबी, छोटा जैसा बेबी। फाइट नहीं करनी दोनों ने आपस में, ओके? नो फाइटिंग, नो फाइटिंग। मम्मा ट्रीट लेके आएगी, चिज्जी लेके आएगी, बिस्किट लेके आएगी मम्मा, ओके? ओके? अरे मेरा बेबी, मम्मा जा रही है अभी, मम्मा जा रही शैमू दीदी के स्कूल, शैमू दीदी के स्कूल। शैमू दीदी, शैमू दीदी, शैमू दीदी, शैमू दीदी, शैमू दीदी। Oh. Okay, give me kissy. Give mama kissy. Give mama kissy. Give mama kissy. Mama kissy. मम्मा का वेट करना, ओके? मैं आ जाऊंगी। किसी जो करें, जो किसी जो करें ना मम्मा को, ओके? गुडी गुडी गर्ल बन के रहना है, गुडी गर्ल। नो 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 फाइटिंग, नो फाइटिंग। ओके बाय, मैं जा रही हूँ, बाय बाय बाय, आई एम गोइंग। बेटा, मम्मा आती है, ओके? शैमू दीदी को मम्मा का वेट करना, ओके? जाओ, नहीं करो, बाय बाय, लव यू। आ रही हूँ मैं। सो गाइस, मैं निकल चुकी हूँ अब स्मायरा के स्कूल के लिए, और दोनों बच्चों को बाय बाय कर दिया। दोनों बहुत उदास हो जाते हैं अगर कहीं जाने लगो तो, बट क्या करें, अपने काम भी करने पड़ते हैं। सो मेरी लिफ्ट आ चुकी है और मैं वो लिफ्ट के अंदर, मैंने प्रेस कर दिया ग्राउंड फ्लोर, और अब लिफ्ट जा रही है 4th फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर में। सो मैं आ चुकी हूँ बेसमेंट की पार्किंग में, और ये रही मेरी गाड़ी। सो आई एम गोइंग। चलो गाइस, सो गाइस, अब करना है मुझे ड्राइव, तो मिलती हूँ आपसे बाद में। सो गाइस, गाड़ी तो हो चुकी है मेरी स्टार्ट। सबसे पहले हम वेयर करेंगे मास्क, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम में।
सो मैंने मास्क वेयर कर लिया एंड अब हम लगाएंगे सीट बेल्ट। देन मेरा वॉलेट कहाँ है? ये रहा मेरा वॉलेट, सुमायरा का आई कार्ड चेक। ओके, सब कुछ साथ में है। तो बोलो जय श्री गणेशा। सो गाइज़, मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी डॉटर के स्कूल के बाहर। सो यहाँ पे बस आई कार्ड वगैरह दे दिया था। सो मैं कार में वेट कर रही थी। अभी 10-20 मिनट्स पड़े हुए थे डिस्पर्सल के लिए। तो जस्ट मैं यहाँ देख रही थी कि ये रहा उसका स्कूल और आसपास में काफ़ी अच्छे फील्ड्स हैं, ग्रीनरी है। और ये जो क्रॉप लगी हुई है, आई डोंट नो कौन सी है, बट आई थिंक राइस है या व्हीट है, बट जो भी है बहुत ही अच्छी लग रही थी, एकदम डेंस और एकदम ग्रीन। आइज़ को देख के इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब ग्रीनरी बहुत ब्यूटीफुल लगती है गाइस, मतलब दिल खुश हो जाता है। सो अब यहाँ से पहले बसेस जाएंगी, बच्चों की डिस्पर्सल हो चुका है स्कूल से। पहले ये बसेस जाएंगी और देन उसके बाद दूसरे बच्चों को ये निकालेंगे। सो मैं अभी बस मेन गेट के पास जाऊंगी उसको पिक करने के लिए और देन उसके बाद हम लोग जाएंगे घर। एटलीस्ट ये तो तसल्ली है ना गाइस कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, ग्रीनरी वगैरह है, सो एटलीस्ट थोड़ी सी फ्रेश एयर तो बच्चों को मिलती होगी सिटी से थोड़ा सा अलग। जो मैं पिक कर चुकी हूँ अपनी डॉटर को और अब हम वापस जा रहे हैं घर। गाइस घर पहुंच गई हूँ। अब पार्किंग में कार पार्क करके अब थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉप में चली गई थी, कुछ ग्रॉसरीज ली हैं, थोड़ा हल्का फुल्का सामान, और मैंने सोचा एक ही बार में सारा काम कर लिया जाए। सो फिर अभी बस पहुंच चुके हैं हम लोग घर। चलिए जो दोनों मेरे से मिलने आते हैं, दोनों मेरे से मिलने आते हैं। सो गाइस, डॉटर आई है अभी स्कूल से और बस मैं भी वापस आई हूँ अभी जस्ट मार्केट के सारे काम फिनिश करके और डॉटर को वहाँ से पिक करके, और कुछ ग्रॉसरी लेनी थी तो वो भी मैंने बस जल्दी से पिक करी आते टाइम। और देन अब डॉटर कर रही है चेंज अपने क्लोथ्स और यूनिफॉर्म अपनी चेंज कर रही है, और अब मैं उसके लिए बनाने लगी हूँ चपाती। लंच दूंगी अभी मैं उसको।
और आज मैंने लंच में बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी, जो कि ड्राई भिंडी की सब्ज़ी, और मुझे भी अच्छी लगती है और सबको अच्छी लगती है। तो अभी बस जस्ट गरम गरम चपाती बनाऊंगी उसके लिए और उसको लंच कराऊंगी। और जो मेरे डब्बू मैक्सू हैं उनका लंच भी रेडी है, उनका चिकन बना हुआ था। सो आज मैं उनको चिकन चपाती के साथ दूंगी, राइस के साथ नहीं दूंगी। मॉर्निंग में उन्होंने अपना फूड खाया था जो कि डॉग फूड होता है, और उसके साथ आजकल समर डेज है ना, तो मैं मोस्टली उन डॉग फूड के साथ उनको कर्ड ही देती हूँ। सॉरी गाइस, मेरी डॉटर बीच में आ गई और मुझे थोड़ा सा परेशान कर रही थी, तो मुझे हंसी आ रही थी। तो अभी ये था कि जो फूड होता है उनको मॉर्निंग और नाइट में देते हैं हम, 2 टाइम्स उनका फूड देते हैं, बीच में उनकी ट्रीट्स दे देते हैं और बिस्किट्स वगैरह दे देते हैं उनको। और जो ड्राई फूड देते हैं उनको वो ऐसे नहीं देते, जस्ट उसमें हम कर्ड वगैरह दे देते हैं, कर्ड या लस्सी उसमें मिक्स कर देते हैं ताकि जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाए। और ज़्यादा गर्मी है तो लस्सी और कर्ड देना समर्स में बेस्ट रहता है, मतलब डॉग्स को। सो बट अभी लंच में मैं उनको जैसे कि चिकन और पम्पकिन मिक्स करके या चिकन के साथ वेजिटेबल्स बॉइल्ड बना देती हूँ, तो राइस के साथ भी दे देती हूँ। और कभी कभी 1 डे छोड़ के चपाती के साथ चिकन और राइस के साथ भी चिकन देती हूँ। तो बस अब मैं फटाफट से बनाती हूँ अपनी डॉटर के लिए लंच रेडी है, बस वेजिटेबल तो मेरी बनी पड़ी है और फटाफट से गरम गरम चपाती बनाऊंगी उसके लिए, और फिर उसके बाद थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइज़, लंच दे दिया है बच्चों को। एक मेरा बच्चा यहाँ पे लंच कर रहा है अपना, और दूसरा बच्चा यहाँ पे लंच कर रहा है अपना। सो बस दोनों अपना लंच वंच करेंगे, देन इनको फिर मैं बेडरूम में भेज दूँगी, आराम से अपना रेस्ट करेंगे ये। सो अब मेरे पास काम है कि मुझे ये देखिए इतने सारे यूटेंसिल्स, तो मुझे डिश वॉशर भी लगाना है अभी। तो अभी थोड़ा सा डिश वॉशिंग का काम कर लिया जाए। ये पहले से वॉश्ड वाले हैं यूटेंसिल्स, अभी इनको बस जस्ट एम्प्टी करूँगी मैं यहाँ से, और देन ये वॉशिंग के लिए रख दूँगी ताकि जल्दी से मेरा काम हो जाए, क्योंकि अभी ग्रॉसरी ये पड़ी है एंड बाहर भी पड़ा है 1 कार्टन। सो ये भी अभी काम करना है, फिर डिनर भी बनाना है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। कुछ इस तरह से ये डर्टी यूटेंसिल्स हैं, मैंने ये लगाए हैं अभी जस्ट, इसमें असेंबल किए हैं। तो ऊपर वाला जो रैक है इसमें आप स्पून्स एंड स्मॉल यूटेंसिल्स रख सकते हो, और जो नीचे वाला है इसमें प्लेट्स एंड कुकर, कढ़ाई, जो भी इंडियन फूड कुकिंग होती है। बट हाँ, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इसमें कोई मतलब किसी आपको एक बार पानी से निकालने होते हैं यूटेंसिल्स, देन आप उसके बाद इसका यूज़ कर सकते हो। कोई भी राइस का दाना या किसी तरह की कोई चीज़ नहीं जानी चाहिए। और अब हम इसमें डालेंगे इसका सोप, डालेंगे इसमें अब इसका ऑटो डिश वॉशिंग डिटर्जेंट जो कि स्टेन फ्री है। सो गाइज़, ये डलेगा कुछ इस तरह से यहाँ पे, और इसको आपने क्लोज़ कर देना है।
ये वाला भी एक पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आप इसका जो शाइनर होता है वो डालना होता है। डिटर्जेंट तो हमें एवरी वॉशिंग में डालना पड़ता है, बट जो शाइनर है वो 15 डेज़ के लिए चल जाता है। तो आफ्टर 15 डेज़ आपको शाइनर भी डालना होता है। और यहीं पे एक वो जो पीछे एक नॉब सा है, उस नॉब के अंदर आपको एक सॉल्ट डालना होता है, ठीक है। तो जो सॉल्ट है वो एटलीस्ट 20 डेज़ तो इजीली चल जाता है। सो मैंने इसमें असेंबल कर दिए हैं यूटेंसिल्स। अब मैंने इसको कर दिया क्लोज, स्विच को किया ऑन, और यहाँ पे देखिए ये इसके फंक्शंस होते हैं। सो आपको कितनी टाइमिंग रखनी है, यहाँ पे सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। तो मैं अभी इसको डेली 60 डिग्री सेल्सियस पे चलाऊँगी। और यहाँ पे वॉशिंग का रिंस, ड्राई एंड सब कुछ दिया हुआ है। जैसे जैसे ये मशीन वॉश करती जाएगी आपके यूटेंसिल्स को, अगर वॉशिंग का टाइम पीरियड चल रहा है तो ये वॉश करेगी, रिंजिंग के टाइम में यहाँ पे लाइट आएगी, ड्राई के टाइम में यहाँ पे लाइट आएगी, और जब एंड हो जाएगा तो एंड में लाइट आएगी। और अगर आपको लगता है कि आपका शाइनर या सॉल्ट फिनिश हो चुका है तो आपकी यूटेंसिल्स अच्छे से क्लीन नहीं होंगे। सिर्फ डिटर्जेंट से यूटेंसिल्स क्लीन नहीं होते गाइस, आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे ये अपने आप लाइट आनी। अभी मेरे में सॉल्ट भी डला हुआ है, शाइनर भी डला हुआ है, सो इसमें लाइट कोई नहीं आ रही है। और जब दोनों में से कुछ भी फिनिश होता है तो यहाँ पे वो लाइट आ जाती है, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली उसमें वो चीज़ डाल देती हूँ। तो अब मैंने इसको कर दिया है स्टार्ट। सो मेरी डिश वॉशिंग हो चुकी है स्टार्ट, मेरी यूटेंसिल्स हो जाएंगी क्लीन। और अब चलिए थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ गाइस। इवनिंग गाइस, शाम के बज चुके हैं 5 और मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था, और रेस्ट करने के बाद नींद तो नहीं आई, बट मैं जस्ट ऐसी टीवी देखने लग पड़ी थी। सो अब रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ 5 o'clock हो चुके हैं, और कुछ डिनर वगैरह की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो अभी जस्ट चाय पीने का मन भी था, लेकिन सोच रही हूँ कि अवॉइड करती हूँ अभी, क्योंकि मॉर्निंग में भी पी थी। सो अभी क्या है कि सोच रही हूँ ग्रीन टी पी जाए या ब्लैक कॉफ़ी। सो डिसाइड नहीं कर पा रही थी, बट आज ठीक फील हो रहा है। अगर मुझे ज़्यादा लो फील होता है फिर मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ी सी ग्रीन टी पी लेती हूँ, और उसके बाद डिनर की प्रिपरेशन करती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे थोड़ा सा वॉक के लिए भी जाना होता है इवनिंग में। तो मैं अपने डब्बू को लेके साथ में उसके साथ वॉक करने चली जाती हूँ, क्योंकि उसका वेट गेन हो रहा था अभी पीछे। सो उसकी थोड़ी डाइट कंट्रोल करी है, हाइट में छोटा है, तो ऐसे लगता है कि कभी मतलब खाना ज़्यादा खा लिया या कुछ तो, और वॉक कम हो जाती है, तो फिर ऐसा लगता है कि उसकी मतलब हेल्थ मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं मोटा ना हो जाए। सो मुझे लग रहा था कि अब उसके लिए वॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ दिनों से उसकी डाइट भी चेंज करी है, और मैक्स को तो हस्बैंड घुमा देते हैं, और साथ में मैं डब्बू को घुमा देती हूँ, ताकि वॉक करने से उसका वेट भी मेंटेन रहे और वो एक्टिव भी रहे। सो इससे इसी तरह से मेरी भी वॉक हो जाती है। तो चलिए रेडी करते हैं अपनी ग्रीन टी, और उसके बाद डिनर रेडी करूँगी मैं, और आज फटाफट से कुछ रेसिपी बनाऊंगी। सो आपके साथ शेयर करूँगी। ओके गाइस। सो चलिए गाइस, मैं अब बैठूँगी यहाँ पे, और यहाँ बैठ के मैं पीऊँगी अपनी ग्रीन टी। ये रही मेरी ग्रीन टी। और मेरा बच्चा क्या कर रहा है देख के आती हूँ। वो देखिए कौन आ रहा है, वो देखिए, वो देखिए, मैक्स, मैक्सी, come here baby, Dabu, where are you? Come to mama, Dabu, Dabu, mama is here, mama is here. गाइस देखो, इसके ना ईयर में कुछ चला गया है, मुझे लगता है कोई एंट वगैरह इसके कान में घुस गई है। तो ये अभी कुछ कर रहा था, पता नहीं इसने शायद वहाँ पे ना मैक्स का खाना जहाँ होता है वहाँ पे कई बार एंट्स वगैरह आ जाती हैं, तो वो आई थिंक चली गई है इसके कान में। तो मुझे ना इसके कान को साफ़ करना पड़ेगा अंदर तक। हैंड गुड गर्ल, क्योंकि बच्चे ये बोल तो पाते नहीं हैं, हाई फाइव, बट हमें इनकी प्रॉब्लम्स को खुद ही अंडरस्टैंड करना होता है। मैं समझ चुकी हूँ, खाना गिरा हुआ था वहाँ पे, तो उस वजह से इसने वहाँ पे जाके खा लिया होएगा, और अब इसके कान में घुस गई होएगी एंट, और फिर
ये क्या निकल रहा है? ब्लड तो नहीं निकल रहा कहीं दिखा ना? कान से? नहीं डब्बू वेट बेटा वेट वेट। आजकल का तो सीज़न ही ऐसा है ना गाइस की इतनी सारी वैसा। एड्स होती हैं, ज़रा सा खाना कहीं पे गिरता नहीं है। वैसे मैं गिरने नहीं देती हूँ, स्प्रे वगैरह कर देती हूँ, लेकिन कई बारी ध्यान नहीं रहता तो डेंजरस हो जाता है। बस। एक ही कान से निकल रहा है। डब्बू रुक। तो चलिए गाइस टेस्ट करते हैं मेरी फेवरेट पनीर की वेजिटेबल, सिंपल सी और लाइट सी। और गाइस ये बाइट आपके लिए। सो गाइस ये था मेरा आज का डे, और अब मैं डिनर करूँगी और उसके बाद थोड़ी देर टीवी देखूँगी और देन उसके बाद सोऊंगी। तो चलिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। आप में से मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपके लिए मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँगी। ओके बाय, गुड नाइट, लव यू, टेक केयर।